हो ये गलती तो मैंने इतने टाइम तक करी है ना, मैं आपको कैसे बताऊं। आई विश कि मुझे कोई बता देता। हाय गाइज, माय नेम इज रीवा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू माय 5 मिस्टेक्स आई मेड इन माय फैट लॉस जर्नी। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि मेरे यहाँ आसपास थोड़ा कीर्तन वगैरह चल रहा है। सो आई एम सॉरी अगर आपको कुछ थोड़ी ऐसी साउंड आए। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माई नेम इज़ रीवा एंड मैंने 22 kgs ऑफ वेट लॉस अचीव किया है। आप मेरी स्टोरी सुन सकते हो इन द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसीलिए मैं क्वालिफाई करती हूँ अपनी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने के लिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। और चलते हैं मेरी पहली मिस्टेक की तरफ। सो मिस्टेक नंबर 1 इज़ टू मच कार्डियो। आई नो अगर आपने ऐसी टाइप की वीडियोस पहले भी देखी हैं तो आपने ये पॉइंट तो सुना ही होगा कि लोग बोलते हैं कि कार्डियो ज़्यादा करना इज़ अ मिस्टेक इन द फैट लॉस जर्नी। अब मैं आपको अपना टेक इसमें देती हूँ कि मैं क्यों इसको अपनी मिस्टेक में भी गिनती हूँ। वाई? बिकॉज अगर आपने मेरा पार्ट 2 देखा ऑफ माई वेट लॉस जर्नी तो उसमें मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली भी थोड़ा आपको हिंट दिया था कि जब मैंने बहुत पहले जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तब मुझे मेरा जो ट्रेनर था वहाँ का वो सिर्फ कार्डियो करवाता था। सिर्फ मेरा ऐसे होता था 20 मिनट्स में ट्रेडमिल करती थी, 20 मिनट्स में एलिप्टिकल ट्रेनर करती थी और 20 मिनट्स में साइकिलिंग करती थी। आप लगा लो 60 मिनट 1 आवर ऑफ कार्डियो। एंड उस कार्डियो से कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने ये भी मेंशन किया था कि 3 मंथ्स में मेरा सिर्फ 5 kg ही वेट लूज़ हुआ था। एंड दैट टू वो आई डोंट थिंक सो कुछ फैट लॉस नहीं हुआ था, मेरा वाटर वेट ही गया था 3 महीने में। एंड दैट इज़ जस्ट absurd। आई वॉज ऑल्सो नॉट अ फॉन्ड ऑफ कार्डियो। मैं सही बताऊँ तो मैं तो एक्टिविटी ही नहीं कुछ करती थी। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मेरा फिजिकल एक्टिविटी से दूर दूर तक कोई रिलेशन था ही नहीं उस टाइम पे। तो मुझे कार्डियो करना भी इतना पसंद नहीं था। बट बिकॉज मेरे ट्रेनर ने मुझे हमेशा से ही कार्डियो पे ही फेंका था इनिशियली, तो मैं कर लेती थी। अब इसी पॉइंट में मैं ये मिस्टेक भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि आपके ट्रेनर सही होना बहुत ज़रूरी है। ये आई थिंक मैं बहुत बारी एम्फसाइज करती ही हूँ इस पॉइंट पे कि इफ़ योर ट्रेनर्स आर नॉट गुड, आप लिटरली आप वैसे ना भटके हुए से घूमोगे एंड आपका टाइम जो अलग वेस्ट होएगा वो अलग ही बात है। अब ट्रेनर का मतलब मेरा ये नहीं है कि उसकी सर्टिफिकेशंस कितनी हैं, उसने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की हुई है, मेरा उससे लिंक नहीं बनता। मेरा ये पॉइंट है कि क्या उस ट्रेनर को प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको वेट लॉस करना है तो वो चीज़ उसको वो चीज़ वो जानता है या नहीं। क्योंकि देखो हर ट्रेनर की अपनी स्पेशलिटी होती है। कुछ ट्रेनर मसल बिल्डिंग में प्रो होते हैं, कुछ ट्रेनर वेट लॉस एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ लोगों को कुछ अलग ही होता है। सो आई थिंक आपको इस पॉइंट से यही सीख लेनी चाहिए कि आप अपने ट्रेनर्स को भी क्वेश्चन करो एंड चूज दोज ट्रेनर्स जो एक्चुअली में जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एंड अगेन अगर मैं इसी पॉइंट पे वापस आऊँ कार्डियो वाला पॉइंट, तो कार्डियो में क्या होता है कि हम लोग स्पेशली गर्ल्स क्यों कार्डियो ज़्यादा करती हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो वेट लूज़ जल्दी करना है। क्योंकि कार्डियो बर्न्स मोर कैलोरीज देन वेट ट्रेनिंग, तो हमें यही होता है कि नहीं हम कार्डियो ज़्यादा कर लेते हैं तो हम ज़्यादा जल्दी पतले हो जाएंगे, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। अब देखो मैं थोड़ा साइंटिफिक चली जाऊँगी तो मैं वो अभी जाना नहीं चाहती हूँ। बट मैं आपको यही एश्योर कर सकती हूँ कि वेट ट्रेनिंग हमेशा चूज़ करो फॉर फैट लॉस। क्योंकि when you weight train you build muscle and muscle burns more calories at rest। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म जब बूस्ट होगा तो आप ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न करते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि फैट लॉस के लिए डोंट डू टू मच कार्डियो। मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल कार्डियो को कट ही कर दो, नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। बट डू नॉट प्रायोरिटाइज कार्डियो and rather prioritize weight training and lifting weights and gaining strength। Point number 2, too much volume। ओ हो ये गलती तो मैंने इतने टाइम तक करी है ना, मैं आपको कैसे बताऊं। अब मेरा ऐसे रूटीन होता था जिम में, आई वुड वर्क आउट 6 days a week एंड मैं हर दिन जब जाती थी मैं 7 से 8 एक्सरसाइजेज पर डे कर रही थी। तो आप लगा लो कि 7 to 8 एक्सरसाइजेज हर दिन करना विदाउट अ ब्रेक वॉज जस्ट टू मच टू हैंडल।
एक तो मैं कैलोरी डेफिसिट में थी ऑलरेडी। कैलोरी डेफिसिट मतलब कि मेरी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उससे भी कम खा रही हूँ, ठीक है। तो मेरी बॉडी की ऑलरेडी एनर्जी लेवल्स कम होते हैं जब आप डेफिसिट में आते हो, तो आपकी ऑलरेडी एनर्जी लेवल्स थोड़े कम चले जाते हैं। तो अब सोचो, जो मेरे पास एनर्जी भी कम है और मैं 6 days अ वीक जा रही थी जिम, और ऊपर से मैं 7 to 8 एक्सरसाइजेस फॉलो कर रही थी, मैं इतनी ज़्यादा फटीग हो गई थी। इतनी देर तक युद्ध करते करते मेरा ये शरीर बहुत थक गया है। मेरा मतलब ऐसा हो गया था कि मैं बर्नआउट वाले एरिया में चली गई थी, कि एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि मैं इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में वर्कआउट कर रही थी। कहीं ना कहीं वो मेरा एक्चुअली साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है कि मुझे लगता था कि आई एम मिसिंग आउट ऑन दी एक्सरसाइजेज। अगेन ये चीज़ भी मैंने अपने पार्ट 1 में बताई है कि मुझे ये होता है कि मुझे थोड़ा फोमो टाइप होने लगता है कि आई एम मिसिंग आउट। अगर मैंने ये एक्सरसाइज नहीं की, ओ मेरे तो गेन्स पे कुछ इफेक्ट हो जाएगा, ओ मेरा फैट लॉस नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता। 4 to 5 exercises are more than enough for you to gain strength and to lose fat. तो मैं आपको यही बोलूँगी कि do not like मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ do not overtrain yourself in any way, क्योंकि आप अगर वो करोगे आप बर्नआउट की स्टेज पे चले जाओगे एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो मैं वही आपको बोल रही हूँ। स्पेशली मैंने ये भी देखा बिकॉज आई वॉज ओवरवेट। अब जब हम ओवरवेट होते हैं, या मतलब मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज आई वाज ओवरवेट, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ थी ही नहीं कि मेरी बॉडी इतने लेवल का वर्कआउट, इतने लेवल की इंटेंसिटी हैंडल कर सके उस टाइम पे। एंड इसी वजह से इट इज़ गुड कि आप अपने आप को पुश करते हो, बट अपने आप को उस लेवल पे पुश नहीं करना कि आप एकदम ही ऐसे डेड वाली स्टेज पे आ जाओ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पॉइंट 3 इज़ रिकवरी। ये पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट से ही रिलेट करता है, बिकॉज अब मैं 6 days जा रही थी, आई वॉज डूइंग सो मेनी एक्सरसाइजेज, मैं बहुत सारे सेट्स लगा रही थी, उस वजह से मेरी बॉडी को रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिला। योर मसल, योर बॉडी नीड्स टाइम टू रिकवर इटसेल्फ। जो भी माइक्रो टीयर्स होते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट, वो बॉडी स्लीप और रिकवरी के टाइम ही, मतलब वो स्लीप के टाइम ही अपने आप को रिकवर करती है ऑब्वियसली। अब मेरा क्या हो रहा था, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्लीपिंग। रिकवरी का मतलब ये है कि टेकिंग मोर रेस्ट डेज। अगर आप रेस्ट डेज लोगे ही नहीं और आपकी स्लीप साइकिल भी चलो एम सी चल रही है, तब तो है ही। बट अगर आपका रेस्ट डे भी नहीं है बीच में, आफ्टर सच एन इंटेंस वर्कआउट, आपकी बॉडी कभी रेडी नहीं हो पाएगी वापस से एक और वर्कआउट करने के लिए। और आ जाओ रंगीला जी, आ जाओ। कल से सोया नहीं हूँ, रात से पेट में दाना नहीं गया है। चलो रंगीला जी चलो। मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि जब मैं इतने ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर रही थी, मेरा संडे ऑफ होता था। आई थिंक संडे भी मैं इसलिए छुट्टी ले लेती थी क्योंकि जिम ही बंद होते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जिम बंद नहीं होते मैं संडे भी चली जाती थी, मैं सही बताऊँ तो। एंड दैट इज़ जस्ट नॉट हेल्दी एट ऑल। तो रिकवरी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, योर बॉडी नीड्स टाइम टू रिकवर, टू रीबिल्ड दैट मसल जो आपने टीयर किया है इन द वर्कआउट। एंड दैट इज़ द पॉइंट आई एम सेइंग। अगर आप अपनी बॉडी को वो रिकवरी पीरियड नहीं दोगे ना, आपकी बॉडी वापस से ट्रेन नहीं कर पाएगी। अगर आपने कंटिन्यूटी में इतनी देर से आप अपनी बॉडी को चला रहे हो, your body cannot take so much of stress, and obviously आपको खुद भी mentally भी it is very challenging कि आप 6 days a week consistently इतना सारा वर्कआउट कर लो, mentally भी you will be exhausted। and मेरे साथ भी वही चीज़ हुई थी। so now I have rectified that mistake। and fat loss में भी ये common perception है कि हम ज़्यादा exercise कर लेते हैं तो हमारा जल्दी weight lose हो जाएगा, and ये जल्दबाजी के चक्कर में ना हम अपनी बॉडी का ज़्यादा नुकसान कर बैठते। दैट इज़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू लेट यू नो कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। सो आई विल सजेस्ट, इफ़ यू आर अ बिगनर, स्टार्ट विद 3 days अ वीक। आप पहले 3 दिन जाना शुरू करो, फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो कर लो, बट at max I would say go 5 days a week। that is what I would prefer right now। point number 4, not eating enough। ये बात तो देखो सबको पता है कि अगर आपको फैट लॉस करना है you have to be in a calorie deficit। and मैं कैलोरी डेफिसिट में तो थी, बट मेरी सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि जैसे अगर मैं ना बहुत इंटेंस वर्कआउट्स करने लग गई थी। टाइम पे क्या होता था, इफ़ आई एम डूइंग इंटेंस वर्कआउट्स, मैं घर आके ना आई वॉज नॉट ईटिंग जब मैं वापस आती थी ट्रेनिंग करके। नाउ
उसका क्या मेरा मतलब है कि इफ़ यू आर नॉट ईटिंग इनफ, योर बॉडी अगेन कैन नॉट रिकवर इटसेल्फ अगर आप उसको प्रॉपर फ्यूल ही नहीं दे रहे हो। क्या गाड़ी बिना पेट्रोल के चल सकती है? नहीं। एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड। अब जब मैं जिम से वापस आती थी, मैंने प्रोटीन शेक वगैरह भी पीना बहुत बाद में शुरू किया था, बट मैं जब भी जिम से वापस आती थी मैं खाना भी नहीं खाती थी, ऐसा सीन हो गया था। एंड वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं उसने मेरे मसल ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट किया है। मेरे आज उतने मसल नहीं बन पाए अगर मैं अपनी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल देती, अगर मैं अपनी बॉडी को प्रॉपर वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती। मेरा ये कहने का मतलब है, इवन इफ़ यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट, इट डज़ नॉट मीन कि आप बिल्कुल ही अपने खाने को बंद कर दो या बिल्कुल ही अपनी बॉडी को टाइम पे फ्यूल ना करो। दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई डिड, और उस वजह से मेरे गेन्स पे इफेक्ट ज़रूर आया कि मैंने अपनी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल नहीं किया। एंड स्पेशली इफ़ यू आर लिफ्टिंग वेट्स, आपको इस चीज़ का तो बहुत ध्यान रखना है कि पोस्ट वर्कआउट रिकवरी भी होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन शेक ले रहे हो, नो, कार्ब्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी इनटेक करने चाहिए। और मैंने ना ये चीज़ अब शुरू किया है कि मैं सिर्फ ना प्रोटीन शेक पी के अपना काम चला रही थी, बट अब मैंने क्या किया, मैं थोड़े कार्ब्स ऐड करने लगी हूँ, स्पेसिफिकली सिंपल कार्ब्स। अगर आपको सिंपल कार्ब्स और दोस्त जो आपको इंस्टेंटली एनर्जी देते हैं, तो मैंने वो ऐड करना शुरू किया है पोस्ट वर्कआउट रिकवरी में विद द प्रोटीन शेक। एंड आई हैव एक्चुअली सीन गुड अमाउंट ऑफ रिकवरी। मैं इतना ज़्यादा फटीग्ड फील नहीं करती थी, और ऊपर से ऑब्वियसली क्योंकि आपकी बॉडी ड्रेन हो चुकी है, आप इतना इंटेंस 1-2 घंटे का वर्कआउट करके आए हो, आपकी बॉडी इज़ ड्रेन्ड, सो इट नीड्स दैट फ्यूल बैक वापस से। तो फ्यूल आपका फूड ही है, तो इसीलिए फोकस ऑन फूड, नॉट जस्ट फॉर पोस्ट वर्कआउट, बट अपना पूरा डे ऐसे प्लान करो कि आप कैलोरी डेफिसिट में भी रहो, बट आप अपने आप को किसी वे में रिस्ट्रिक्ट या अंडर ईट नहीं कर रहे हो। कैलोरी डेफिसिट डज नॉट इक्वल टू अंडर ईटिंग, रिमेंबर दैट। पॉइंट नंबर 5 is not having cheat days. Okay, I know ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है कि चीट डेज ना करना, हाउ इज़ दैट अ मिस्टेक। बट चीट डेज का ना एक थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है कि आपकी बॉडी, योर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट। अब आपकी बॉडी क्या करती है कि जैसे आप एक वर्कआउट रिजीम या एक डाइट रूटीन को फॉलो कर रहे हो ना काफ़ी टाइम से, मान लो 3 महीना 4 महीना, मतलब आपको हो गया टाइम, तो योर बॉडी अडेप्ट्स। आपकी बॉडी समझ जाती है कि यार मेरे ना हर दिन का यही सीन चलने वाला है, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से अडाप्ट कर लेती है। तो चीट डेज यहाँ पे क्या हेल्प करते हैं कि चीट डेज किक स्टार्ट योर मेटाबॉलिज्म। नाउ आई टेल यू हाउ। कैलोरी डेफिसिट से क्या होता है कि ऑब्वियसली आप कम खा रहे हो, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी अडाप्ट कर चुकी है, आपकी बॉडी को पता ही है कि हाँ भाई मैंने तो कैलोरी डेफिसिट इतना ही खाना है। उससे क्या होता है, योर बॉडी हिट्स अ प्लेटू। प्लेटू क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे आप सब सही कर रहे हो बट आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ वेयर चीट डेज कम इन। अब चीट डेज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन चीट डे मना रहे हो, नो, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बट मेरा ऐसा होता था कि मैं महीनों चीट डे नहीं करती थी, मैं चीट मील भी नहीं करती थी। तो उससे क्या होता था, मेरी ऑब्वियसली एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि आप अपने फेवरेट फूड्स नहीं खा पा रहे हो, आप इमोशनली अच्छा फील नहीं करते हो कि यार बार बार मैं वही चीज़ करी जा रही हूँ, वही चीज़ कर रही हूँ। तो चीट डेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर डाइट। एंड चीट डेज दे किक स्टार्ट योर मेटाबॉलिज्म अगेन, क्योंकि वो आपकी बॉडी को एक शॉक देता है कि नहीं, हमारी बॉडी में अभी भी कुछ चेंज आएगा। उस वजह से आपकी बॉडी को एकदम से होश आता है कि नहीं अभी भी कुछ है, अभी कुछ हो रहा है। सो चीट डेज इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चीट डेज मैंने जब शुरू किए थे ना डालना, एक्चुअली में मेरा वेट लॉस और हुआ था हुआ है ये मेरे साथ। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने तो बाहर का खाया था, मुझे लगता था मेरा वेट गेन हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। सो अगेन आई वुड एडवाइस यू कि अगर आप बहुत देर से कैलोरी डेफिसिट में हो, ट्राई स्विचिंग अप योर डाइट। अगर आपने प्लेटू हिट कर लिया है, अगर आप वेट लॉस या वेट गेन नहीं कर पा रहे हो, आप थोड़ी सी अपनी डाइट को उल्टा करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी उस चीज़ से हैबिचुअल हो गई है। अब इसका मतलब अगेन वो नहीं है कि आप कुछ भी खाने लग जाओ, आप हफ्ते में 2 बार ही चीट डेज लेने लग जाओ, क्योंकि फिर अगेन वो आप कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे, आपकी बॉडी उसको एज अ फैट स्टोर करना शुरू कर देगी। सो अगेन चीट मील्स रखो, बट एकदम ही स्मार्टली रखो। सो मैंने ऐसे ही किया था, मैं हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में 1 दिन
ऐसा मतलब चीट मील रखती थी कि हाँ मैंने एक मील अपना बाहर से खा लिया। और मैं सही बताऊँ तो मैं दिल खोल के खाती थी, मुझे तब कोई ऐसे मैं अपने को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती थी कि नहीं यार मेरा तो डाइट चल रहा था मैंने नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई स्टिल लॉस्ट वेट। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि चीट डेज को ऐड करना शुरू करो, बट ऑब्वियसली उसके कुछ कुछ यू नो है रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आप इतने चीट डेज भी नहीं रख सकते हो। देखो फिजिकल एस्पेक्ट के अलावा मुझे ऐसा लगता है चीट डेज का ना मेंटली और इमोशनली ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका मूड अच्छा होता है, क्योंकि आपने अपना फेवरेट फूड खा लिया है तो आपको आपके मन को वो शांति मिल जाती है, यू नो। सो वो चीज़ आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द फिजिकल एस्पेक्ट। डेफिनेटली फिजिकल एस्पेक्ट तो है ही, उसका भी बेनिफिट ही है, ऐसा भी नहीं कि उसका कुछ गलत वे निकल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है इमोशनली जो खुशी आपको मिलती है, जो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं व्हेन यू नो एक्चुअली ईट दोज काइंड ऑफ फूड्स जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है, सो आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड उसी बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आपका फेवरेट चीट मील क्या है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइज़ अगर आपने भी कुछ और मिस्टेक्स इसके अलावा फेस की हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि और क्या क्या मिस्टेक्स आपने पर्सनली देखी हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्यों नहीं करते हो यार सब्सक्राइब, मुझे समझ नहीं आता है। Anyways, I hope you guys enjoyed this video and I'll see you in the next video. Till then, bye, take care.